अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। हमें डिस्टेंस एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया गया, हमने उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उसने हमसे दूसरी जो डिमांड की है उसने ये कहा है हमें कि शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3। सो डिस्टेंस ये हमने प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस सबसे पहले याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे ना तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, इट मींस दैट कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, देन हमारे पास इसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज इसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा कि अगर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। सो डिस्टेंस मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 1 0 1 1 0 2 -3 एंड 5। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 2 1 0 1 1 0 2 -3 5 ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। तो डिस्टेंस मैं यहां पे इसको क्या करता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं, मैं एक्सपेंड बाय R1 से। तो डिस्टेंस R1 से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा 2, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें 1 0 -3 एंड 5 -1, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें 1 2 0 5 एंड +0, ये रो ये कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें 1 1 2 -3। ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 × 5 1s are 5, 0 से मल्टीप्लाइंग होगा -3 तो 0 आ गया, -1 × 5 1s are 5, 2 0 से मल्टीप्लाइंग होगा सो मेरे पास 0 आ गया जी, प्लस ये 0 है, पूरा डिटर्मिनेंट ही हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 5s are 10 -5। सो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी 5। ये हमारे पास आ गई जी नॉन सिंगुलर, तो इसका हमारे पास इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये आपने मैट्रिक लेवल के अंदर भी फार्मूला पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब डिस्टेंस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 3/3 ऑर्डर का। अगर हमारे पास 2/2 ऑर्डर का होता तो एडजॉइंट जो होता है उसके अंदर हम क्या करते थे, डायगोनल एंट्रीज चेंज कर देते थे उनकी जगह, रिमेनिंग के हम साइन चेंज कर देते, प्लस का होता था वो माइनस में चला जाता या माइनस का प्लस में, व्हाटएवर। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका 2/2 की तरह तो हम एडजॉइंट नहीं ले सकते कि डायगोनल की जगह चेंज कर दें, बाकी के साइन चेंज कर दें। सो इसके लिए डिस्टेंस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमारे पास इक्वल है सी ट्रांसपोज के। अब ये सी क्या है, यहां पे उसको हम बताते हैं वेयर सी इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो डिस्टेंस ये हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसको मैंने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। अब डिस्टेंस ये जो मैंने मैट्रिक्स सी लिया है, ये अननोन जो 9 वैल्यूज हैं इनको मैं कैलकुलेट करूंगा और ये हमारे पास मैट्रिक्स सी एक बनेगा, उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस 3/3 ऑर्डर का आइंदा आपने इसी तरह एडजॉइंट लेना है, इस तरह आपने एक मैट्रिक्स लेट कर लेना है, उसकी वैल्यूज निकालनी है, उसकी वैल्यूज को आपने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है तो वो उसके एडजॉइंट के इक्वल होगा। अब इसे हम यहां पे सबसे पहले A11 की वैल्यूज निकालते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस ये क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये कई दफ़ा आपके एग्जाम में आ चुका है। सो डिस्टेंस आपने इसको इंतहाई तवज्जो से समझना है। ये तो डिस्टेंस A11 दैट आर इक्वल टू, इसको लिखना आपने ऐसे है -1, ठीक है जी, और 1 + 1 करते हैं। यहां पे जो भी होगा इससे मुराद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो भी ऐड करेंगे जितना आंसर आएगा उसके लिहाज से यहाँ पे हम साइन को सजेस्ट करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वजह से हम यहाँ से फिर प्लस का लेते हैं, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा वो माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह वो आगे चलता जाता है। सो डिस्टेंस 1 + 1 से क्या मुराद है, या A11 से मुराद ये है, आपने डिस्टेंस जो डिटर्मिनेंट A है, ठीक है, उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, बाकी एंट्रीज लिख लें। सो 1 0 -3 and 5। अब डिस्टेंस इसका अगेन आप डिटर्मिनेंट ले लें, सो आपके पास A11 की वैल्यूज आ जाएगी। क्या आएगी जी मेरे पास, -1 का 1 + 1 किया तो इसकी जो पावर वो 2, 5 1s are 5, 3 0 से मल्टीप्लाइंग होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 0 आ गया। दैट आर इक्वल टू 1 × 5 = 5। सो A11 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, 5 आ गई। इसी तरह डिस्टेंस में A12 की वैल्यूज को निकालता हूं। सो वो है जी मेरे पास A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2 करेंगे, ठीक है जी 1 + 2 करेंगे। इससे क्या मुराद है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। 1 0 2 5 = -1 रेज टू पावर, जैसे यहां पे देखें ना स्केयर होने की वजह से माइनस खत्म हो गई थी, तो यहां भी हमारे पास क्या आ रहा है जी, ऑड नंबर आ रहा है। 5 1s are 5, -2 0 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 0, दैट आर इक्वल टू -1, ऑड पावर होने की वजह से माइनस रहेगी, सो 5 दैट आर इक्वल टू -5। सो डिस्टेंस A12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, -5 आ गई। इसी तरह डिस्टेंस A13 = -1 रेज टू पावर 1 + 3 करेंगे। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। 1 यानी कि ये वाली फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, ये छोड़ दिया, बाकी एंट्रीज ये हैं, ये मैं इसको इस तरह लिखूंगा 1 1 2 -3, ये आ गया मेरे पास -1 रेज टू पावर 4 × 3 1s are 3, सो -3 अपने से -2 1s are 2, ये आ गया। ठीक हो गया जी, इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी, 1 बच गया एंड -5, सो दैट आर इक्वल टू -+ -5 1s are 5। सो A13 का आंसर भी जो है वो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया जी, -5 आ गया। अब डिस्टेंस हम निकालते हैं A21 की वैल्यू। इससे क्या मुराद होगा जी, -1 2 + 1 किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें। सो डिस्टेंस ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम ये है, 1 0 -3 5 इसकी एंट्रीज आ जाएंगी, 1 0 -3 and 5, ये आ गए। 2 1 से यही मुराद है ना, ये आपकी सेकंड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम गया, तो बाकी आपके पास 1 0 -3 5 आ गया, = -1 रेज टू पावर 2 + 1 किया, सो 3 5 1s are 5, माइनस माइनस प्लस हो गए, सो 3 0 से मल्टीप्लाइंग हो तो 0 आ गया, दैट आर इक्वल टू -1 × 5, इट विल बिकम -5। सो डिस्टेंस इसका भी आंसर जो है वो हमारे पास A21 का आंसर भी -5 आ गया। ये तो डिस्टेंस A22 की वैल्यूज निकालते हैं। सो -1 रेज टू पावर 2 + 2 किया, इससे मुराद है कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दें, 2 0 2 5, ये इसकी एंट्रीज आएंगी, 2 0 2 5। डिस्टेंस ये आपने तवज्जो से चीजें देखनी है। 2 + 2 से मुराद होगा कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ा है आपने, ठीक है। सो इसका आंसर मेरे पास आएगा जी -1 रेज टू पावर 4, 5 2s are 10, -0 दैट आर इक्वल टू 1 × 10 दैट आर इक्वल टू 10। सो डिस्टेंस इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, 10 आ गया। इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी। अब A23 की वैल्यूज निकालते हैं। सो -1 रेज टू पावर 2 + 3। अब डिस्टेंस आपने सेकंड रो
थर्ड कॉलम छोड़ना है, बाकी एंट्रीज लिख लें 2 1 2 1 2 -3, ये आ गया। ये डिस्टेंस सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, ये है हमारे पास। सो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। -1 रेज़ टू पावर 5 -6 -2, ऐसा ही है। 2 3 आर 6 प्लस माइनस माइनस अपने से माइनस लगाएंगे, 2 1 आर 2, ये आ गई। दैट आर इक्वल टू -1 इंटू -8। सो माइनस माइनस प्लस हुआ तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, 8 आ गया। अब इसमें हम निकालते हैं A31 की वैल्यूज। A31 -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1। अब डिस्टेंस आपने क्या करना है जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें 1 1 0 0। सो डिस्टेंस ये भी हमारे पास देखें, एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम 0 तो तब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है जी, 0 होता है। बेशक आप इसको सॉल्व आउट कर लें तब भी आपके पास 0 ही आएगा। अब डिस्टेंस A32 की वैल्यूज निकालते हैं। -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2। अब डिस्टेंस ये आपके पास है जी थर्ड रो और ये है जी आपके पास सेकंड कॉलम। सो आपके पास जो एंट्रीज आएंगी 2 1 0 0। सो ये भी मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिकॉज कि एक पूरा कॉलम जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 है। अब डिस्टेंस A33 की वैल्यूज निकालते हैं। सो -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया मैंने, सो बाकी लिख लिया 2 1 1 1, ये आ गया मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस इसका डिटर्मिनेंट ले लें। -1 रेज़ टू पावर 6, 3 प्लस 3 क्या 6 हो गया, 2 1 आर 2, अपने से माइनस लगाई, 1 1 1 आर 1। इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म हो गई। सो डिस्टेंस ये मेरे पास 1 इसका आंसर आ गया जी। A33 का आंसर 1 आ गया। अब डिस्टेंस देखें, हमारे पास ये 9 की 9 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक होगा जी। इसको मैं लगाता हूं इस मैट्रिक्स के अंदर और फिर इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो मेरे पास किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट की इक्वल होगा। ठीक है जी। सो डिस्टेंस कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ये तो डिस्टेंस सी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास आ गया जी। A11 की वैल्यू आई है जी मेरे पास 5, A12 की वैल्यू आई है जी -5, A13 की वैल्यू आई है जी -5। इसी तरह डिस्टेंस A21 की वैल्यू आई है जी -5, A22 की वैल्यू आई है जी 10, A23 की वैल्यू आई है जी 8। इसी तरह A31 की वैल्यू आई है जी 0, A32 की वैल्यू आई है जी 0 और A33 की वैल्यू जो आई है वो आई है जी 1। ये डिस्टेंस वो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब डिस्टेंस हमने इसको लेट किया हुआ, अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें, दिस इंप्लाइज दैट, सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज के है। तो इसका डिस्टेंस आप क्या कर लें, ट्रांसपोज ले लें। सो डिस्टेंस जब मैं ट्रांसपोज लूंगा सो मेरे पास क्या आएगा जी, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपके पास रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा, 5 -5 -5, ये आ गई मेरे पास। ये मेरे पास सेकंड रो है, -5 10 8 0 0 1, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई जी 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 एंड 1। ठीक है जी। अब डिस्टेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 विल बिकम A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आई है जी 5, सो 1 ओवर 5 एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है जी 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस जब मैं 1 ओवर 5 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा सो मेरे पास क्या होगा, देखें A इनवर्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी 5/5 -5/5 0/5 -5/5
10/5, 0/5, -5/5 एंड 8/5, 1/5, ये आ गई। सो डिस्टेंस A इनवर्स इज इक्वल टू 5 से गया 1, 5 से गया -1 बच गया, 0 पे डिवाइड किया तो 0 ही बच गया मेरे पास, -1, 5 2 10, 0, -1, 8/5, 1/5। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका इनवर्स आ गया। ठीक है जी, एक बात हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5। सो डिस्टेंस अब हमने प्रूव करना है कि अगर हम उस इनवर्स को, इस वाले इनवर्स को A के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सो ये अब हम कैलकुलेट करते हैं जी। तो डिस्टेंस अब हम इसकी सेकंड जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। उसने हमसे डिमांड की है शो दैट A इनवर्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो डिस्टेंस A इनवर्स की ये वाली वैल्यूज ली और A की ये वाली वैल्यूज ली, इनका हमने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेना आपको आता ही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे। सो डिस्टेंस ये आएगा, देखें कैसे, 1 2s are 2, 1 1s are 1 प्लस माइनस 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 1, 0 से 2 मल्टीप्लाइंग हुआ तो 0 आ गया। इसी तरह 1 1 से मल्टीप्लाइंग हुआ 1 -1 इंटू 1 -1, 0 3 से मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आ गया 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0 आ गया। इसी तरह डिस्टेंस अपने सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाना, ये आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो ये आएगा। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया। अब डिस्टेंस इसी तरह आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो ये आएगा। यहाँ पे आपने डिस्टेंस लेना है एलसीएम, ठीक है, मैं साथ ही आपको बता रहा हूँ। एलसीएम आप जब लेंगे, देखें एलसीएम आपके पास क्या आएगा जी, 5 2s are 10 -10 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0/5, आंसर इज 0। सो डिस्टेंस इसी तरह आपने डिस्टेंस थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आएगा। इसका भी आप एलसीएम ले लें। सो डिस्टेंस 5 1s are 5 -5 प्लस 8 -3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये भी मेरे पास 0 की इक्वल आया। इसी तरह डिस्टेंस आपने थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो ये आएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एडिशन करेंगे सिंपल। सो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 आ गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो यहाँ पे प्रूव हुआ कि यहाँ पे हमसे प्रूव हुआ कि A इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 13। अब इससे जो ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन है 14 से 17 तक, डिस्टेंस ये मेरा ओल्ड लेक्चर मौजूद है, ठीक है, मैं उसी को आगे इस लेक्चर के साथ इसकी प्लेलिस्ट में लगवा दूंगा ताकि क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा चैनल हैक होने के बस इस चैप्टर की कुछ वीडियो डिलीट हुई थी। तो जो वीडियो डिलीट हुई हैं और मोस्टली जो थी वो 3.1, 3.2 और 3.3 के मोस्टली क्वेश्चन थे। इससे ऑनवर्ड आगे लेक्चर काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन आई थिंक के 3.4 के भी क्वेश्चन नंबर 9 से प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं क्योंकि उस आदमी ने डिलीट किए थे, मैंने नहीं डिलीट किया। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के अंदर मिलूंगा ताकि आपके उसके रिलेटेड किसी किस्म के कोई सवाल होंगे इंशाल्लाह तबारक ताला उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।